जो हालात हैं वो बद से रहने दीजिए, ठीक है जी जी, ठीक है बदतर ठीक है। होते हैं। ठीक है। हम्म, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जंग जो है वो किसी भी वक्त आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो नेगोशिएशन वाला मामला था वो सब खत्म हो गया। और वो हम लोग पहले भी कह रहे थे कि सिर्फ टाइम पास करने की बातचीत हो रही है। और जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका का जॉइंट आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद था और बाकायदा विजिट हो रही थी, सीआईए के भी चीफ थे, ये थे वो थे, पूरा सब पूरी तैयारी के बाद। और वहां पर अब ये कह दिया गया कि हम जो है ये जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है यहाँ से नहीं हटेंगे और गजा में हमारी फौज रहेगी। और हम जो है 8 में से 3 जगह से यहाँ से हट जाएंगे, बाकी जगह से हम नहीं हटेंगे। तो जब 2 जुलाई के मसवदे के ऊपर बातचीत हो रही थी तो दोबारा मसवदे पे बात होने की जरूरत ही नहीं थी, मसवदा तो पहले से तैयार था। और ये उसी 2 जुलाई के मसवदे को ये जो नेगोशिएट कराने वाले लोग थे वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। और यही वजह है कि क्या नाम है, कतर के क्या नाम है फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है वहां के ऊपर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जाके ईरान के अंदर सारी बातें की। और ईरान ने, चूंकि ईरान को इन्होंने बहुत उससे कहा था कि पीस हो जाएगी, पीस हो जाएगी। और लेकिन वो पीस के जितने रास्ते थे वो बंद हो गए। और जिस तरह से इसराइल की घेराबंदी हो रही है और जो टाइम्स ऑफ इसराइल वगैरह की रिपोर्ट आ रही है कि हम ईरान से पहले जो है ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। तो इस तरह से जो इसराइल के चारों तरफ उन्होंने अपने बेड़े और नेवी सील और डेल्टा फोर्स और अमेरिकन तमाम जो क्या नाम है फोर्स लगा दी गए, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अमेरिका ने उनको सिग्नल दे दिया है कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर दे, पहले ही प्रेम्प्टिव अटैक कर दे। और जो उसका रिएक्शन हो उसको संभालने के लिए अमेरिका वहां के ऊपर आए, ऐसा टाइम्स ऑफ इसराइल के जरिए जो है वो क्या नाम है इसराइल का स्टेटमेंट आ रहा है। दूसरी तरफ जो है ईरान ने कहा है कि भाई ये जो मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम क्या नाम है 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में अटैक करने जा रहे हैं, हमको जब भी अटैक करना होगा वो हम करेंगे और हम पूरा पूरा बदला लेंगे। हम ये मीडिया जो चाह रही है वो हम नहीं करेंगे, हमें जो कुछ करते बनेगा वो हम करेंगे। और आज तो रिपोर्ट आई है कि हिजबुल्लाह ने जो अटैक किए थे उसमें 1700 लोग एक जगह जख्मी हुए हैं और 450 एक लोग मरने की तो खबर नहीं दी है। लेकिन मतलब इसके मतलब कि 2100 लोगों को का जख्मी होना माना है क्या नाम है हिजबुल्लाह के हमले में, जो जिसमें उन्होंने 11 इनकी मिलिट्री के बेसेस उड़ा दिए थे। और उन्होंने सबसे जो सेंसिटिव पॉइंट था मोसाद का हेडक्वार्टर, वहां के ऊपर भी अटैक किया था। और ये इनका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चीफ था वो भी मारा गया। और हिजबुल्लाह ने जब ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक लोग मारे गए हैं, तो उस पर हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो वो सारे फुटेज जो है हमने कहाँ कहाँ अटैक किए हैं वो सब रिलीज कर देंगे। तब उसके बाद आज इसराइल ने माना है इस बात को और ऑफिशियली ये भी मान लिया है कि जब से ये जंग शुरू हुई है तकरीबन 27,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो हमारे मारे गए हैं। ये भी आज इन्होंने इस बात को मान लिया है। दूसरी तरफ जो है बाकायदा तौर के ऊपर ईरान के अंदर पूरी तरीके से तैयारी हो रही है और चाइना, रशिया, ये पूरी तरीके से, और नॉर्थ कोरिया ईरान के लिए सामने खुलकर आ गए हैं। और पुतिन ने तो आज ये बड़ा जबरदस्त बयान दिया और उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो 3 साल के बच्चों को भी टेररिस्ट मान रहा है और अब इसने जुल्म की इंतहा कर दी है। दूसरी तरफ जो है ब्रिक्स में उन्होंने फिलिस्तीन को शामिल
करने की बातचीत कर दी। और क्या नाम है, और एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि उसको जो है कुछ लोगों ने जो ब्रिक्स के अंदर हैं उसमें भी इंडिया का भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, कि मना किया गया है कि फिलिस्तीन को ब्रिक्स में शामिल ना करें। जब ये ब्रिक्स का मामला हो जाएगा तो उसके बाद ये डॉलर के ऊपर बहुत जबरदस्त वो होगा, क्या नाम है, असर पड़ेगा और दुनिया की इकोनॉमी चरमरा कर बैठ जाएगी। तो बहरहाल अब देखें कि आज भी जो है क्या नाम है, इन्होंने अटैक किया है, उसमें वेस्ट बैंक के अंदर 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 7 वो मछुआरे जो समंदर में अपनी ये मछली पकड़ रहे थे कि भाई हम जो है क्या नाम है बाकायदा तौर के ऊपर क्या मछली पकड़ रहे हैं, उन 7 मछुआरों को भी मार दिया गया। उसी तरह से क्या नाम है, हमास ने घात लगाकर कल एक पूरी जो है इनका जो मिलिट्री का एक पूरी टीम थी, जैसे ही बिल्डिंग के अंदर गई पूरी बिल्डिंग उन्होंने उड़ा दिया। और आज इन्होंने अटैक करके 5 फिलिस्तीनियों को मारा है। हिजबुल्लाह ने भी आज जो है कई जगह बहुत बड़े बड़े अटैक्स किए हैं, और जिसके अंदर जो है अपर गलीली है, लोअर गलीली है और सफ़ेद का इलाका है, तो और नहरिया के इलाके के ऊपर भी उन्होंने अटैक किए हैं। इजराइल कह रहा था कि फवाद शुक्र का बदला लेने के लिए उसने जो हमला किया और अब उसने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली, इसके बाद हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद आज हिजबुल्लाह ने अटैक करके ये बता दिया कि हम अटैक जारी रखेंगे। आज बहुत स्पेशल मीटिंग हुई यमन के अंदर। यमन में आर्मी के जो जनरल्स थे सब इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं और अब जो है हम नहीं रुकेंगे। तो ये अभी भी पीछे से कुछ लोग बैठ के नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमास उसके अंदर उस नेगोशिएशन के अंदर कतान शामिल नहीं है। इसी बीच जो इनका वजीर है उसने एक बयान दे दिया, बिन गवीर ने, कि नेशनल सिक्योरिटी का वजीर है, कि हम बैतुल मुकद्दस में जाकर वहां के ऊपर सिनेगॉग बनाएंगे, अपना मंदिर बनाएंगे, अपना टेंपल बनाएंगे। उस पे बड़ा हंगामा हो रहा है और उस पर जो है अब अरबों की बहुत थू-थू हो रही है कि तुम तो कह रहे थे कि ये जंग जो है सिर्फ फिलिस्तीनियों की है और हमास से है, अब तो बैतुल मुकद्दस के अंदर ये जाके मस्जिद के अंदर जाकर ये सिनेगॉग बनाएंगे, इसके मतलब ये गिराएंगे। तो इस पर अरब वर्ल्ड के अंदर बड़ा हंगामा है। मोहम्मद बिन सलमान ने भी बयान दिया है कि ये क्या कर रहे हैं, जॉर्डन ने भी बयान दिया है, कुवैत ने भी बयान दिया है। दूसरी तरफ ईरान जो है बाकायदा तौर के ऊपर टर्की से भी अपने राब्ते में है, कतर के साथ भी राब्ता हो रहा है और कुवैत से भी वो राब्ता कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो है क्या नाम है वो अपने कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे को लगे हुए हैं और मुस्लिम कंट्रीज को बता रहे हैं कि अब तुमने देख लिया कि अमेरिका ने तुम्हें कितना झूठ बोला, तुम्हारे साथ कितना धोखा किया और तुमसे कह रहा था वो कि हम किसी भी हाल में सीज फायर कराएंगे और हमको जो टाइम देना था वो हमने दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इसने अब, यानी जिसे कहते हैं कि जंग से पहले जैसे होता था कि रजस पढ़ा जाता था और एक हुज्जत तमाम की जाती थी, ईरान की अपनी तरफ से हुज्जत तमाम हो गई है, सीज फायर का रास्ता बंद हो चुका है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बातचीत चल रही है। तो अब जाहिर सी बातचीत, और ईरान ने भी बाकायदा तौर के ऊपर 1 सितंबर से कहा है कि अब एक ऑर्डर्स किए हैं कि जितने फ्लाइट्स हैं उनके रूट्स को जो है वो क्लियर किया जाए और हमको जो है यहाँ पर क्लियर चाहिए, यानी कैसी सिचुएशन आए उसके बाद हम क्या करें, रूट क्लियर चाहिए। दूसरी तरफ अब जाहिर सी बातचीत है कि अरबईन खत्म हुआ है और तकरीबन 2.5 करोड़ लोग आए हैं पूरी दुनिया से, और जो लोग आते हैं उसमें 40 लाख तकरीबन जो है वो ईरान से भी लोग इराक के अंदर आए हैं, ये सब वापस होंगे और
बहुत से जो दूसरे मुल्कों से जाते हैं वो ईरान के बाद सीरिया भी जाते हैं, अरे क्या नाम है, इराक के बाद सीरिया भी जाते हैं, और क्या नाम है, ईरान भी जाते हैं। तो अभी ये जो वापसी है लोगों की, ठीक है, ये इसके अंदर भी 10 से 15 दिन लग सकते हैं, ताकि क्या नाम है, सब अपनी अपनी जगह चले जाएं। इसी बीच जो ईरान के सदर हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर इराक आए विजिट करने के लिए, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का जो भी अटैक होगा, जब सऊदी अरब अपने ऊपर से नहीं जाने देगा, जॉर्डन अपने ऊपर से नहीं जाने देगा, मिस्र अपने ऊपर से नहीं जाने देगा, कहीं इसको अपने ऊपर से उनके मिसाइल्स नहीं जाने देगा, और तो जाहिर सी बातचीत है अब ये इराक बचता है जिसमें अब आए हैं, दोनों की बातचीत हो रही है। और जाहिर सी बातचीत है कि अब जब जंग में अमेरिका आ ही जाएगा तो फर्स्ट टारगेट जो है इराक में जो ऐनुल असद है वो होगा। दूसरी बात, सीरिया के अंदर जो है क्या नाम है, अमेरिकन बेसेस हैं वो होंगे, क्योंकि अब ये जो लड़ाई होगी ये ईरान के को फ्री हैंड सिर्फ दो ही जगह से मिल सकता है, एक सीरिया से मिल सकता है, दूसरे इराक से मिल सकता है। बाकी मुस्लिम मुल्कों ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं, वो अपने एयर स्पेस को देने के लिए नहीं तैयार हैं कि वो अपनी एयर स्पेस अगर दे दें, वो अपनी एयर स्पेस जो है अमेरिका को तो इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ईरान के मिसाइल्स वहां से ना गुजरने पाए इस पर वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन आज जो बैतुल मुकद्दस वाला मामला आया, इससे बहुत ज्यादा हंगामा फैला हुआ है, और सीज फायर के टूट जाने के बाद जॉर्डन के अंदर पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है कि तुम लोग हमको बेवकूफ बना रहे थे, ये अरब कंट्रीज के लोग, कि हम सीज फायर करवा लेंगे, सीज फायर करवा लेंगे। अब सीज फायर तो दूर की बातचीत है, अब तो बैतुल मुकद्दस को भी क्या नाम है में भी जो है सिनेगॉग बनाने की, मंदिर बनाने की, जो वहां पर टेंपल बनाने की बातचीत की जा रही है। तो ये इस वक्त की अब तक की अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रख दिया।